जय हिंद। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत समकालीन भारत विषय में भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आज का अध्याय शुरू करते हैं। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। यह विश्व की एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है। इसकी सांस्कृतिक विरासत काफी पुरानी है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, कृषि उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए समय समय पर भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ये नाम कैसे पड़े, क्यों पड़े, इसके बारे में मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो आइए आज हम भारत के आकार और स्थिति का अध्ययन करते हैं। आपके सम्मुख ये विश्व का मानचित्र है। इसमें आपको कुछ खड़ी और कुछ पड़ी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम उत्तर कहते हैं, और इसका जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्षिण कहते हैं, और इस ओर का जो हिस्सा मानचित्र में दिखाई देता है ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इसमें आपको जो ये पीले रंग की आकृति दिखाई दे रही है इसे हम भारत कहते हैं। यह हमारा देश भारत है। जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो इसमें आपको जाल दिखाई दे रहा है, किसी भी देश की स्थिति और वहां के समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। इन्हें हम जो ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, तिरछी लाइनें, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। आपको मानचित्र में पूरब से पश्चिम की तरफ को आती हुई एक डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, जो ठीक मानचित्र के मध्य से होकर गुजर रही है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और एक लाइन आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ को आती हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन या 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से पुकारते हैं। इस रेखा से इधर का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध अर्थात पूरब का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा जो होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। किसी भी देश की समय और स्थिति को पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये चित्र में आपको ग्लोब पर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ को खींची गई जो ये काल्पनिक रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अक्षांश रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। जो ग्लोब या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की तरफ को खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये ग्लोब पर आपको ये पूरब है और यहाँ पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब की तरफ ठीक इस ग्लोब के बीचों बीच से आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जो 2 भागों में विभाजित करती है, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर आपको 23.5 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा से 90 डिग्री ऊपर तक रेखाएं खींची गई हैं, अर्थात 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं, और वैसे ही भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षांश रेखाओं की संख्या
90 उत्तरी गोलार्ध और 90 दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर हो जाती है 180। अगर इसमें 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है इसको मिला लें तो इस प्रकार संपूर्ण ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को केवल बिंदु मात्र माना जाता है, इसे रेखा नहीं माना जाता है। तो उस स्थिति में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181 ऋण 2 तो हो गई 179। इसके बाद जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा का जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं। इसमें आपको एक गहरे लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम का जो हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ग्रीनविच रेखा से 180 रेखाएं पश्चिम की पूरब की तरफ खींची गई हैं जिन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और इस ग्रीनविच रेखा से 180 रेखाएं पश्चिम की तरफ खींची गई हैं जिन्हें हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। आइए इन्हीं अक्षांश और देशांतरों की सहायता से हम भारत की स्थिति का पता करते हैं कि हमारा भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। पुनः हम विश्व के मानचित्र का अवलोकन करते हैं और इसमें देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको अभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमने बताया था कि जो यह 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है यह भूमध्य रेखा है, अर्थात भूमि से पृथ्वी, जो रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विश्वत रेखा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह रेखा संपूर्ण विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है। इसे अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो भारत इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा आपको आती हुई दिखाई दे रही है तो यह ग्रीनविच रेखा है। तो भारत इस ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम भारत के स्थिति विस्तार को जानने का प्रयास करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह भूमध्य रेखा के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वहीं देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आपको भारत के मानचित्र पर उसके मध्य से एक डॉट डॉट लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। इसे 23.5 डिग्री की कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा से ऊपर का भाग जो है ये उत्तरी भारत कहलाता है और कर्क रेखा से जो दक्षिण का भाग है वह दक्षिणी भारत कहलाता है। कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं? तो कर्क रेखा पर भारत के जो राज्य स्थित हैं उसमें नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4
छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिमी बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ को आती हुई एक डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के पास से गुजरने वाली जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, उस रेखा से 82.5 डिग्री पूरब की ओर स्थित है। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसे भारत का प्रमुख मानक यामोत्तर रेखा भी माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के विभिन्न स्थानों के समय में अंतर न हो, इसलिए संपूर्ण भारत के लिए एक मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर खींची गई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा पर अगर दिन का 12 बजा होता है, तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि जो भारत का समय है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो ये 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसमें 82.5 डिग्री की रेखा पर जो भारत के राज्य पड़ते हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है और 5वें नंबर पर जो है मध्य प्रदेश। इस प्रकार 5 राज्य जो हैं 82.5 डिग्री की जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है इस पर स्थित हैं। भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई है वह गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से होते हुए पश्चिमी बंगाल तक 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। वहीं अगर भारत के समुद्री सीमा की बात करें तो जो मुख्य समुद्री तट रेखा है वह गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए ये गोवा से कर्नाटका से केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा होते हुए पश्चिमी बंगाल तक 6,100 किलोमीटर है। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को सम्मिलित किया जाए तो यह समुद्र तट रेखा हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। अगर भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को मिला लिया जाए तो भारत की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है वह 22,716.6 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वह है 3,214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो कुल चौड़ाई है वह है 2,933 किलोमीटर। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सन 2004 की सुनामी में डूब चुका है। इसके बाद जो भारत का उत्तरी बिंदु है, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, उसे हम किविथु कहते हैं, किविथु के नाम से जानते हैं। और वही भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे हम ग्वार मोती या ग्वार मोता के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत के जो
स्थलीय सीमा से लगे हुए जो देश हैं, भारत के स्थलीय सीमा से किन किन देशों की सीमा लगती है, तो उसमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। इस प्रकार 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त दक्षिण में 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव सम्मिलित हैं। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय फैला हुआ है, जिसकी लंबाई जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर है। इसके बाद भारत के जो पूर्वी भाग है, उसमें दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, और उसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत की इसी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग सम्मिलित है। भारत से आइए विश्व में भारत से जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, उनकी तुलना करते हैं। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन, और 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर जो हमारा देश भारत है वो 7वें नंबर पर आता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, भारत की आकृति, भारत की स्थिति विस्तार से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आप उसे चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर हो गया भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उत्तर हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो उत्तर है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। 23.5 डिग्री की कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है, तो उत्तर हो गया 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त भारत का आकार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की भारत की कुल चौड़ाई कितनी है, तो उत्तर हो गया 2,933 किलोमीटर। इसकी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और भारत की जल सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और यह संपूर्ण विश्व का 2.4% भाग को अपने अंतर सम्मिलित करता है। इसके बाद भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसमें भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हैं। इसके अतिरिक्त भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों में श्रीलंका और मालदीव आते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे।